तो विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जो है नीला भाई के विषय में जो जानकारी प्राप्त की थी कि वे स्थानांतरण करके जो है भारत में आए थे और उसके बाद में जो है उन्होंने अपना घर वगैरह बनाया था। तो यहाँ तक कि हमने जानकारी प्राप्त की थी, अब हम उसमें आगे जानेंगे। पता कीजिए एवं लिखिए। तो यहाँ पे है आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर पता करके लिखने हैं। गांव के किसी बुजुर्ग से बातचीत करके पता कीजिए कि जब वे 8 या 9 साल के थे तो उस समय के उनके अनुभव क्या थे, जानिए एवं लिखिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांव में जो है जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनसे बातचीत करके यह पता कीजिए कि जब वे बचपन में 8-9 वर्ष के थे तब उनके अनुभव क्या थे, वह जानना है तथा उसके विषय में लिखना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, पहला प्रश्न दिया है कि वे कहाँ रहते थे और उस स्थान का नाम क्या था। तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हमें यहाँ पे लिखने हैं। दूसरा प्रश्न बताया गया है, उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। उसके बाद में क्या उनके घर में शौचालय था, यदि नहीं तो वह कहाँ था। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि घर के किस हिस्से में रसोई घर था तथा जब नीलाबाई का घर बना तब गाढ़ा मिट्टी का उपयोग अधिक किया गया, क्यों। तो यहाँ पे विद्यार्थियों जो है हम इन सब प्रश्नों के विषय में जो है यहाँ पे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने जो प्रश्न देखे थे अब हम उसके विषय में यह जो है उसके उत्तर के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करें कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है तब जो है वे लोग गांव में रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर बताए गए थे। उसके बाद में हमें बताया है कि उनका घर किन चीज़ों से बना था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनका घर जो है यहाँ पे किन किन चीज़ों से बना था। उनका घर ईंट, सीमेंट, बांस, फूस तथा लकड़ी से बना था। तो जैसे विद्यार्थियों हम जानते हैं कि पुराने समय में जो है घर कच्चे होते थे, तो उस समय में जो है घर बनाने में ईंट, सीमेंट, बांस, फूस तथा लकड़ी वगैरह जो है इसका उपयोग होता था। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया तीसरा प्रश्न कि क्या उनके घर में टॉयलेट था। तो हमें उत्तर दिया गया है हाँ, उनके घर में टॉयलेट था। उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रश्न 4 बताया गया है, उनके घर में खाना कहाँ बनता था। तो उनके घर में खाना जो है रसोई घर में बनता था। इस तरह से यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रश्न 5 चेतन दास, तो इसकी जगह पे आपको जो है किताब में नीला भाई का नाम दिया गया है, प्रश्न सेम है। तो चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ था, क्यों। क्योंकि दीवार मिट्टी तथा लकड़ी के फट्टों के फ्रेम पर बना था। लकड़ी के फ्रेम पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाई गई थी और मिट्टी की मोटी परतें ठंड तथा गर्मी से घर की सुरक्षा करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि चेतन दास का जो घर था वह बनाने में मिट्टी का अधिक इस्तेमाल क्यों किया गया था, क्योंकि जो है दीवार मिट्टी तथा लकड़ी के जो फट्टे होते हैं वे उनके फ्रेम पर बना था और लकड़ी के फ्रेम पर जो है मिट्टी की कई परतें चढ़ाई गई थी। तो मिट्टी की जो परतें होती है मोटी, वे ठंड तथा गर्मी के मौसम में जो है घर की सुरक्षा करती है, तो इसलिए मिट्टी का अधिक उपयोग किया गया था। तो विद्यार्थियों, यहाँ के प्रश्नोत्तर तक की हमने जानकारी प्राप्त की, अब हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कैसे कैसे घर बदले। अब हम उसके विषय में जानेंगे कि घर जो है उनमें बदलाव किस स्वरूप में किस प्रकार से आया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो हमें मकान में बदलाव आया उसके विषय में बताया गया है कि मकान में बदलाव तो किस किस तरह से समय पर धीरे धीरे बदलाव परिवर्तन किस तरह से हुआ मकान में, उसके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। समय बहुत जल्दी बीत गया, हम मेहनत करके स्थायी हो गए थे। अब माँ बाबा मेरी शादी करना चाहते थे। मैंने सोचा शादी के पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ, एक कमरा और बनवा ले। उन दिनों शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे सीमेंट से मकान में बहुत मजबूती रहती है। हमने भी सोचा कि हमें भी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि नीला भाई जो है वे ऐसा बताते हैं कि उस समय में जो है
जो है समय बहुत जल्दी बीत गया और मेहनत करके जो है वे लोग स्थायी निवासी हो गए थे। उनका घर वगैरह वहाँ पे बन गया था। तो अब जो है उनके माँ और उनके बाबा जो है वे उनकी शादी करवाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि शादी से पहले जो है मैं इस घर की थोड़ी सी मरम्मत करवा लूँ। तो उन्होंने एक और कमरा बनवाने का सोचा। और इन दिनों में जो है शहरों में जो है शहर नगर वगैरह जो है वहाँ पे सीमेंट का बहुत अधिक चलन था कि मकान वगैरह बनाने में जो है सीमेंट का उपयोग अधिक किया जाता था कि जिससे जो मकान है वे लंबे समय तक मजबूत रहते थे। तो सीमेंट से मकान जो है बहुत मजबूत रहते थे। हमने भी सोचा कि हमें भी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने नए कमरे की छत सीमेंट और लोहे से पक्की बनवाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उसके बाद में जो नीला भाई है उन्होंने अपने घर के नए कमरे की जो छत थी वह सीमेंट और लोहे से पक्की बनवाई थी कि जिससे वे लंबे समय तक घर जो है मजबूत रहे। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी आपको नीला भाई के घर के जो है वह चित्र बताया गया है। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। हमने उनसे दीवारें बनवाई। ईंटों का इस्तेमाल बहुत लाभदायक था। अब हमें दीवार को लिपना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो है बाजार में तब कच्ची ईंटें जो है वे मिलती थी और उन्होंने जो है उन ईंटों से दीवार बनवाई थी। तो ईंटों का इस्तेमाल जो है बहुत अधिक लाभदायक होता था। और यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि अब हमें जो है दीवार को लिपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा तथा दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह थी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यह जो दीवार थी अब उससे बार बार लिपना नहीं पड़ता था और साल में जो है केवल एक बार चूने की जो है वह पुताई करवा लेते थे। तो जिससे जो है घर फिर से जो है नया जैसा दिखने लगता था। और यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने जो है आंगन में एक छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई थी जिसमें जो है एक तरफ चूल्हा रखा था तथा दूसरी तरफ जो है बर्तन रखने की जगह थी। फिर मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी हमारे नए घर में ही आई। वह रसोई में बैठकर खाना बनाती और पूरा परिवार चटाई पर बहुत खुशी के। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वे ऐसे कहते हैं की मरम्मत करके हुई और उनकी पत्नी जो है उनके नए घर में ही आई। वह रसोई बनाकर जो है रसोई में बैठकर खाना बनाती और पूरा परिवार जो है चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाते थे। और वे दिन जो है वे खुशी के दिन थे। उन दिनों कुछ लोग शौच हेतु खुले खेतों में जाते थे पर कुछ मकानों में उसके लिए अलग जगह बनाई गई थी। हमने अपने घर के पिछवाड़े में बेला के पत्थरों से एक शौचालय बनाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो है कुछ लोग शौचालय करने हेतु जो है खेत में जाते थे तो कुछ मकानों के लिए जो है अलग जगह बनाई जाती थी। और यहाँ पे नीला भाई जो है उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में जो है बेला के पत्थरों से एक शौचालय बनवाया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है उनके घर में सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न थी। और एक बदलाव, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इतना जो बदलाव हुआ उसके बाद एक और यहाँ पे बदलाव हुआ। इसी मकान में मेरे 7 बेटों व एक बेटी का जन्म हुआ। समय बीतता गया, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 20 साल पहले मेरी बेटी समी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल राफो गांव में चली गई। जब बड़े बेटे लाखा की शादी की बात चली तो हमें लगा कि नई बहू के लिए घर तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस समय में जो है वे ऐसे कहते हैं कि इस मकान में जो है उनके 7 बेटे व एक बेटी का जन्म हुआ था और समय जो है वह धीरे धीरे बीतता गया। बच्चों की पढ़ाई जो थी वह भी पूरी हो गई और 20 साल पहले जो है मेरी बेटी है उस समी की शादी हो गई और वह जो है अपने ससुराल राफू नामक जो गांव है वहाँ पे चली गई। और उसके बाद में जब इनके बड़े बेटे लाखा की शादी की बात चली तो उन्हें लगा कि नई बहू को घर में लाने के लिए जो है उन्हें अपना घर तैयार करना चाहिए।
तो इस तरह से यहाँ पे और बदलाव उनके घर में आए उसके विषय में हमें बताया गया है। तो अब वे यहाँ पे आगे हमें बताते हैं कि तब तक पक्की ईंटों का चलन शुरू हो गया था कि जब उनके बड़े बेटे की शादी की बात चली तो उन्हें लगा कि अब जो है हमें नया घर बनाना चाहिए, और उस समय तक जो है पक्की ईंटों के जो है मकान बनाने की चलन यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। हमने भी दीवारें पक्की ईंटों की बनवाई और छत के लिए बांस और खपरेल की बजाय अधिक मजबूती लाने हेतु सीमेंट, कंक्रीट और लोहे के इस्तेमाल से लिंटर डलवा लिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उन्होंने जो है ऐसा कहा कि हमने भी जो है दीवारों को पक्की ईंटों से बनवाया और छत के लिए बांस और खपरेल की बजाय जो है अधिक मजबूती लाने हेतु उन्होंने सीमेंट, कंक्रीट और लोहे के इस्तेमाल से जो है लिंटर डलवा लिया था। शौचालय में मलमूत्र के निकाल के लिए पाइप लगवाई, रसोईघर पहले से बड़ा करवाया। लाखा की बहू मिट्टी के चूल्हे का बहुत कम प्रमाण में इस्तेमाल करती है क्योंकि वह गैस स्टोव पर खाना बनाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उन्होंने जो है पक्की ईंटों का मकान वगैरह बनवाया, लोहे और कंक्रीट जो है इनका उपयोग अपने मकान बनाने में किया, जिससे कि मकान जो है व्यवस्थित और मजबूत और जो है अच्छा बन सके। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया कि शौचालय में जो है उन्होंने मल मूत्र के निकाल के लिए पाइप लगवाई और रसोई घर जो पहले बनवाया था उससे बड़ा बनवाया, और लाखा की बहू जो है वह मिट्टी के चूल्हे का उपयोग जो है कम प्रमाण में करती है, इसलिए जो है वह गैस स्टोव पर खाना बनाती है। उसके बाद में आगे हमें बताया है कि नया घर जैसे आया तो उस प्रकार से अब जो है यहाँ पे उन सभी लोगों को नई नई चीज़ों की आवश्यकताएं होनी लगी। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं वगैरह हुई उसके विषय में बताया गया है। नई नई चीज़ें चाहिए। मेरा पोता आजकल अलग रहता है, उसने नया घर बनवाया है, उसे छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। वहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनमें अलग अलग तरह की सुविधाएं भी मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताया है, वे कहते हैं कि मेरा पोता जो है वह अलग रहता है, वह हमारे साथ नहीं रहता, और उसने जो है नया घर बनवाया है और उसे जो है छोटी मोटी चीज़ वस्तु वगैरह खरीदने के लिए जो है शहर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो है सभी वस्तुएं, सभी आवश्यकताएं जो है आवश्यकताओं की सभी चीज़ वस्तु जो है उपलब्ध नहीं होती, तो उसके लिए उसे शहर जाना पड़ता है। और वहाँ पे शहर में तो जो है बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उनमें अलग अलग तरह की जो सुख सुविधाएं हैं वह सभी प्राप्त होती है। वह नए ज़माने का लड़का है, अब उसने रसोई, शौचालय इत्यादि अद्यतन टेक्निक व सुविधा युक्त घर मकान बनवाया है जो हमारे लिए बहुत कठिन था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वह जो उनका पोता है वह नए ज़माने का लड़का है और अब उसने जो है रसोई, शौचालय आदि जो है अद्यतन टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल और सुविधाएं वगैरह है वैसा सभी टेक्नोलॉजी और सुविधाओं वाला, सुख सुविधा वाला घर बनवाया है जो कि हमारे लिए बहुत कठिन है। कुछ साल पहले लाखा ने शौचालय और गुसलखाना, बाथरूम फिर से बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स इस्तेमाल किए हैं। सोचिए, स्नान घर के लिए इतना खर्च। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वे ऐसे कहते हैं कि कुछ समय के पहले उनके जो बेटे थे लाखा, उन्होंने शौचालय और गुसलखाना यानी कि जो बाथरूम है वह फिर से नया बनवाया। तो उसने बाथरूम में जो है रंगीन टाइल्स वगैरह लगवाई। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सोचिए, स्नान घर के लिए इतना खर्च करना। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहते हैं। अब मैं 80 साल का हो गया हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही बहुत बदलाव देखे हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरे पोता पोती कहाँ रहना चाहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। आजकल अलियार के टंडो गांव के मकान कैसे होंगे। कभी कभी सोचता हूँ मेरे अन्य मित्र कहाँ होंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वे कहते हैं कि अब मैं जो हूँ 80 साल का हो गया हूँ और यहाँ पे जो है इतने सालों में मैंने अपने ही घर में काफ़ी सारे बदलाव देखे। जैसे कि विद्यार्थियों, हमने देखा कि पहले वे जो है पाकिस्तान के किसी गांव में रहते थे और उसके बाद जो है वे भारत में आए, फिर उन्होंने यहाँ पे जो है
कुछ नया मकान बनाया, उसके बाद उसने बदलाव किया, फिर उनकी बहू आने वाली थी तब बदलाव किया। तो इस तरह से यहाँ पे वे कहते हैं कि मैंने इन सालों में अपने ही घरों में बहुत बदलाव देखे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे पोते पोती कहाँ रहना चाहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। तो आजकल जो है अलियार के टंडो गांव जो है वहाँ पे मकान कैसे होंगे, जहाँ पे वे सबसे पहले रहते थे अलियार के टंडो। तो वे सोचते हैं कि अब उस गांव में मकान कैसे होंगे, और कभी कभी वे सोचते हैं कि उनके मित्र जो है वे कहाँ होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में जो है उस समय में स्थानांतर हुआ था। तो उसके आगे यहाँ पे आपको जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं विद्यार्थियों, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे।